स्वागत है दोस्तों माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी लगता है न कि हम सब अपनी जिंदगी के डिफॉल्ट सेटिंग्स पर चल रहे हैं, जैसे किसी और ने हमारे लिए रिमोट कंट्रोल थाम रखा हो और हम बस उन्हीं रास्तों पर दौड़ रहे हैं जो पहले से तय है। हम रोज सुबह उठते हैं, वही पुरानी चिंताएं ओढ़ते हैं और उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहां खुद की आवाज कहीं खो जाती है। आर्यन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 27 की उम्र में उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी एक जबरदस्ती की फिल्म जैसी बन गई है जिसे वो बस दूर से देख रहा है, उसमें जी नहीं रहा। वो अपनी नौकरी से नफरत करता था। उसके पास कहने को बहुत सारे दोस्त थे, पर कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपना दिल हल्का कर सके। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी ही आंखों में वो चमक नजर नहीं आती थी जो कभी हुआ करती थी। आर्यन को लगता था कि उसकी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में है, उसके बॉस की तारीफ में, उसके दोस्तों के अप्रूवल में, या फिर उस परफेक्ट जिंदगी में जो शायद कभी आएगी। एक शाम जब शहर की रोशनी उसकी खिड़की के बाहर धुंधली हो रही थी, आर्यन ने खुद से एक कड़वा सवाल किया। क्या ये वाकई वही इंसान है जो वो बनना चाहता था? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम टूटे हुए नहीं हैं, बस शायद थोड़े थक गए हैं या भटक गए हैं। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि ये थी कि वो उन चीजों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जो उसके बस में थी नहीं, जैसे कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या कल क्या होगा। उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई तो उसके दिमाग के अंदर चल रही है, जहां पुराने पछतावे और आने वाले कल का डर एक साथ शोर मचा रहे थे। जिंदगी में बदलाव का पहला कदम शायद यही है कि हम ये मानना शुरू करें कि जो कल हुआ वो हमें परिभाषित नहीं करता। आर्यन के लिए ये एहसास किसी बिजली की कड़क जैसा था कि उसका आज उसके बीते हुए कल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने तय किया कि अब वो अपनी खुशियों को भविष्य के लिए टालना बंद करेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब हम खुश होंगे, पर सच तो ये है कि परफेक्शन एक भ्रम है। आर्यन ने देखा कि उसकी अलमारी में रखे वो नए जूते या फोन उसे वो सुकून नहीं दे पा रहे थे जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि असली अमीरी तो उन छोटे छोटे पलों में छिपी थी जिन्हें वो अनदेखा कर रहा था। उसने अपने कमरे में रखे उस एक पुराने संतरे की ओर देखा जो मेज पर पड़ा था। हम अक्सर चीजों को उनके स्वाद से पहले अपनी उम्मीदों से चखते हैं। अगर संतरा वैसा नहीं निकला जैसा हमने सोचा था तो हमें बुरा लगता है, और अगर वैसा ही निकला तो हमें कुछ खास महसूस नहीं होता। आर्यन ने समझा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इसी एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले जी रहा था, जिसकी वजह से उसे हर चीज में कमी नजर आ रही थी। उसने सोचा, क्या होगा अगर वो बस होने दे? क्या होगा अगर वो कल की चिंताओं को छोड़कर बस इस पल में मौजूद रहे, अपनी ही त्वचा में सुकून महसूस करे? बदलाव की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से होती है। आर्यन ने सबसे पहले अपनी आदतों पर नजर डाली। वो घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखता रहता, जो उसे अपनी ही नजर में छोटा महसूस कराती थी। उसने महसूस किया कि ये सब नॉइज उसे उसकी अपनी आवाज सुनने से रोक रहा था। उसने तय किया कि वो अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएगा जिन्हें वो बदल सकता है, जैसे कि उसका नजरिया। उसने खुद से कहना शुरू किया, ठीक है, मैं अभी वहां नहीं हूं जहां होना चाहता हूं, पर कम से कम मैं खड़ा तो हो गया हूं। रास्ता कठिन था, पर आर्यन को समझ आने लगा था कि हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। वो समझ गया कि हर वो पल जो वो दूसरों को दोष देने में बिताता है, असल में वो अपनी शक्ति उन्हें दे रहा है। उसने खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखना शुरू किया, जहां हर मुश्किल एक सबक थी। उसकी वो नौकरी, वो उलझे हुए रिश्ते, वो पुरानी गलतियां, सब उसे कुछ न कुछ सिखा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन हम वाकई बूढ़े होने लगते हैं। एक सुबह जब वो उठा
तो उसने अपनी खिड़की खोली और ताजा हवा को महसूस किया। उसने खुद को याद दिलाया कि आज का दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। उसने तय किया कि वो अब दूसरों के साँचों में खुद को फिट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कोई और कितना भी बेहतर क्यों न हो, वो कभी आर्यन नहीं बन सकता। अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना ही उसका सबसे बड़ा विद्रोह था। जिंदगी उसे उन रास्तों पर ले जा रही थी जो उसने कभी खुद नहीं चुने होते, पर अब उसे उन अनचाहे रास्तों की खूबसूरती भी नजर आने लगी थी। आर्यन ने लंबी सांस ली और महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन ही ये बताने के लिए काफी है कि वो जिंदा है और अभी बहुत कुछ मुमकिन है। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो रोज की तरह उसका पहला हाथ तकिए के नीचे दबे फोन की तरफ नहीं गया। अजीब बात थी, क्योंकि सालों से उसकी उंगलियां इसी रिफ्लेक्स की गुलाम थी। पर आज उसने एक गहरी सांस ली और छत पर नाचती हुई सुबह की हल्की रोशनी को देखा। हम अक्सर अपनी सुबह को बीती हुई कल की शिकायतों या आने वाले कल के स्ट्रेस के साथ शुरू करते हैं, जैसे कि हम कोई जंग लड़ने जा रहे हों। पर आर्यन ने सोचा, क्या होगा अगर आज मैं बस इस शांति को थोड़ा और रुकने दूं? उसने उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक किया। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, पर खुद के लिए एक छोटा सा काम पूरा करना भी दिमाग को ये संदेश देता है कि हाँ, आज मैं अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हूं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में आर्यन अब उस मोड़ पर था जहां उसे समझ आ रहा था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका खुद से किया जाने वाला नेगेटिव सेल्फ टॉक था। जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपनी थकान को नहीं, बल्कि अपनी संभावनाओं को देखा। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। जितनी कड़वी बातें हम खुद से कहते हैं, उतनी शायद अपने दुश्मन से भी न कहें। आर्यन ने तय किया कि आज वो खुद को एक ऐसे दोस्त की तरह ट्रीट करेगा जो बहुत समय बाद मिला हो। वो घर से बाहर निकला बिना किसी टू डू लिस्ट के बोझ के, बस ये देखने के लिए कि बाहर की दुनिया उसे क्या सिखाना चाहती है। पार्क के एक कोने में उसे एक पुराने जानकार मिले जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे। वो अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में एक ऐसी क्लैरिटी थी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स में भी नहीं मिलती। आर्यन उनके पास जाकर बैठ गया। मास्टर जी ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये जो माथे पर इतनी चिंता की लकीरें पाल रखी है, क्या ये वाकई तुम्हारी अपनी है या दुनिया ने उधार दी है? आर्यन ठिठक गया। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर ढोते रहते हैं और सोचते हैं कि हम भारी क्यों महसूस कर रहे हैं। मास्टर जी ने उसे समझाया कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत होती है। खासकर वो ख्याल जो हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हम इनफ नहीं हैं। बातों बातों में मास्टर जी ने एक कमाल की बात कही जो आर्यन के दिल में घर कर गई। उन्होंने कहा कि सफल होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई समस्या न हो, बल्कि ये है कि तुम किन समस्याओं को चुनते हो। जिंदगी कभी भी प्रॉब्लम फ्री नहीं होगी, बस हमें ये तय करना है कि क्या हम उन चीजों के लिए परेशान होना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, या हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाना चाहते हैं जो वाकई मायने रखती है। आर्यन ने महसूस किया कि वो अब तक बिजी होने को प्रोडक्टिव होना समझ रहा था। वो दौड़ तो रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो पहुंच कहां रहा है। उस दोपहर आर्यन ने एक कैफे में बैठकर लोगों को देखा। कोई फोन पर चिल्ला रहा था, कोई घड़ी देख रहा था, सब एक इनविजिबल फिनिश लाइन की तरफ भाग रहे थे। उसे एहसास हुआ कि हम डेस्टिनेशन के इतने दीवाने हो गए हैं कि हमने जर्नी को एक सजा बना दिया है। उसने अपनी कॉफी का घूंट भरा और उसके स्वाद को महसूस किया, बिना किसी मल्टीटास्किंग के, बिना किसी ईमेल को चेक किए। ये छोटा सा पल उसे ये सिखा गया कि हैप्पीनेस कोई वैसी चीज नहीं है जो भविष्य में मिलेगी, बल्कि ये एक मसल है जिसे हर रोज ट्रेन करना पड़ता है। जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं
तो हम असल में अपनी बिहाइंड द सीन्स फुटेज की तुलना दूसरों के हाईलाइट रील से कर रहे होते हैं। आर्यन को याद आया कि कैसे वो सोशल मीडिया पर अपने पुराने क्लासमेट्स की तरक्की देखकर खुद को हारा हुआ महसूस करता था। पर मास्टर जी की बातों ने उसे एक नया पर्सपेक्टिव दिया। हर किसी की घड़ी अलग समय दिखाती है और किसी और का सूरज उगने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दोपहर नहीं आएगी। उसने अपने फोन के उन एप्स को डिलीट करने का फैसला किया जो उसे अपनी ही नजर में छोटा महसूस कराते थे। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, पर उसे अपने अंदर एक अजीब सी लाइटनेस महसूस होने लगी। शाम ढलते ढलते आर्यन को एक पुराने दोस्त का फोन आया, जिससे उसकी पिछले साल किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। पुरानी आदतों के मुताबिक वो शायद फोन नहीं उठाता या फिर रूखा जवाब देता, पर आज उसने सोचा, क्या मेरा ईगो इस रिश्ते से बड़ा है? उसने फोन उठाया और बस इतना कहा, कैसे हो भाई? उस एक पल में महीनों की कड़वाहट जैसे धुंध की तरह उड़ गई। उसने सीखा कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के मानसिक सुकून के लिए जरूरी है। जब हम नफरत या नाराजगी पालते हैं तो हम किसी और के जहर का घूंट खुद पी रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। आर्यन ने उस रात डायरी में एक बात लिखी, कल की तुलना में आज मैं थोड़ा और ऑनेस्ट था। हम अक्सर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, पर असली ताकत अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने में है। उसने अपनी उन आदतों के बारे में लिखना शुरू किया जो उसे पीछे खींच रही थी, जैसे काम को टालना, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना और खुद पर शक करना। ये सब एक दिन में तो नहीं बदलने वाला था, पर उसे अब इस बात का डर नहीं था। उसे समझ आ गया था कि पेशेंस का मतलब इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार के दौरान अपना नजरिया सही रखना है। रात को जब वो सोने गया तो उसके कमरे की खामोशी अब उसे डरा नहीं रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो जो शांति बाहर ढूंढ रहा था वो तो हमेशा से उसके अंदर ही थी, बस एक्सपेक्टेशंस और नॉइज के मलबे के नीचे दबी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कल के लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की। बस एक छोटा सा वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी अंदरूनी शांति का सौदा किसी भी बाहरी चीज से नहीं करेगा। जिंदगी अब भी वही थी, समस्याएं भी शायद वही रहने वाली थी, पर आर्यन बदल रहा था। और जब आप खुद को बदल लेते हैं तो पूरी दुनिया बदली हुई नजर आने लगती है। उसे एहसास हुआ कि असली सक्सेस वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो है जो आप खुद महसूस करते हैं जब आप अकेले होते हैं। अगली सुबह जब आर्यन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसकी चाल में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था जो शायद कल तक गायब था। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी किसी एक बड़े धमाके से आती है, पर सच तो ये है कि वो उन हजारों छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है जिन्हें हम रोज अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। जब वो ऑफिस की लिफ्ट में चढ़ा तो उसने देखा कि हर कोई अपने फोन में डूबा हुआ था। चेहरों पर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर लिफ्ट में खड़े गार्ड को गुड मॉर्निंग कहा। उसे लगा जैसे ये एक छोटी सी चीज करने से उसके अंदर की जंग थोड़ी और कम हो गई है। हम अक्सर काइंडनेस को कमजोरी मान लेते हैं, पर असल में ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करता है। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि उसके पिछले हफ्ते के प्रोजेक्ट में एक बड़ी मिस्टेक हो गई है। पुराना आर्यन होता तो शायद पसीने छूट जाते। वो खुद को कोसता और दिन भर इसी डर में रहता कि बॉस क्या कहेंगे। पर आज उसने सोचा, गलती तो हो गई है, अब इसे सुधारने में अपनी ऊर्जा लगाओ या अफसोस करने में। उसने महसूस किया कि सक्सेसफुल लोग मुश्किलों को फेलियर्स की तरह नहीं, बल्कि फीडबैक की तरह देखते हैं। जब वो अपने केबिन में बैठा तो उसे अपनी टेबल पर एक पुरानी किताब दिखी जो किसी विदेशी कंसल्टेंट की थी जिनका नाम मार्क था। वो अक्सर ऑफिस में वर्कशॉप्स के लिए आते थे। इत्तेफाक से आज मार्क भी ऑफिस में ही थे।
दोपहर के लंच ब्रेक में आर्यन की उनसे मुलाकात कैंटीन में हुई। मार्क का बात करने का तरीका बहुत ही सरल और प्रभावी था, जैसे वो आपकी उलझनों को शब्दों में ढालना जानते हो। आर्यन ने उनसे पूछा, मार्क भाई, कभी कभी लगता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। क्या वाकई कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे सब कुछ सही हो जाए? मार्क मुस्कुराए और अपनी कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए बोले, आर्यन, जिंदगी कोई गणित का सवाल नहीं है जिसका एक ही सही जवाब हो। हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते भागते उस प्रोग्रेस को भूल जाते हैं जो हम रोज कर रहे हैं। याद रखो, सफल होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाएगी। ये तो हर रोज की जाने वाली उन छोटी छोटी चीजों का नाम है जो शायद बोरिंग लग सकती है, पर वही बुनियाद बनाती है। आर्यन को उनकी बातों में एक अजीब सा सुकून मिला। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहा था, जबकि असली जादू तो उस प्रोसेस में था जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था। मार्क ने उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो पूरी तरह हमारे काबू में है। जैसे कि हम मौसम को नहीं बदल सकते, पर छाता तो लेकर निकल ही सकते हैं। आर्यन ने सोचा कि उसकी जिंदगी में छाता उसकी अपनी सोच थी। उसने तय किया कि वो अपनी सेहत और अपने शरीर पर भी थोड़ा ध्यान देगा। हम अक्सर दिमाग को तेज करने के चक्कर में उस गाड़ी, शरीर का ख्याल रखना भूल जाते हैं जो हमें मंजिल तक ले जा रही है। आर्यन को याद आया कि पिछले कई महीनों से उसने ढंग से एक्सरसाइज नहीं की थी और वो बस जंक फूड पर जी रहा था। उसने महसूस किया कि जब शरीर थका हुआ होता है तो दिमाग भी नेगेटिविटी की तरफ झुकने लगता है। एनर्जी मैनेजमेंट ही असल में टाइम मैनेजमेंट है। शाम को काम खत्म करने के बाद आर्यन ने जबरदस्ती खुद को जिम जाने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में उसे बहुत आलस आया। उसका मन कह रहा था कि छोड़ो यार, कल से करेंगे। पर उसने खुद को याद दिलाया कि कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। जब वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था तो उसे महसूस हुआ कि पसीने के साथ साथ उसके दिमाग का बोझ भी हल्का हो रहा था। उसे समझ आया कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये खुद से किया गया एक प्यार भरा वादा है। जिम से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे लगे एक पेड़ को गौर से देखा। उसे लगा जैसे वो पेड़ उसे सिखा रहा हो कि कैसे शांत रहकर भी बढ़ा जा सकता है। पेड़ कभी ये नहीं सोचता कि उसे फल कब मिलेंगे। वो बस अपनी जड़ें गहरी करता रहता है और सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता रहता है। घर पहुंचकर आर्यन ने अपनी उन आदतों की एक लिस्ट बनाई जो उसकी ऊर्जा चुरा रही थी, जैसे कि रात को देर तक बेवजह टीवी देखना या पुरानी बातों को याद करके दुखी होना। उसने महसूस किया कि हैप्पीनेस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक चॉइस है। हम रोज सुबह तय कर सकते हैं कि हमें कैसा महसूस करना है। आर्यन ने अपनी उन पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ करना शुरू किया जो उसे रात को सोने नहीं देती थी। उसे एहसास हुआ कि खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी कदम है। जब तक हम पिछला बोझ नहीं उतारेंगे, तब तक हम नई ऊंचाइयों को कैसे छुएंगे? उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसने एक छोटा सा काम और किया। उसने उन 3 चीजों के बारे में सोचा जिसके लिए वो शुक्रगुजार था। अक्सर हम उन 100 चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं, पर उन 10 चीजों को भूल जाते हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। आर्यन को लगा कि उसके पास रहने को छत है, खाने को खाना है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक और मौका है खुद को बेहतर बनाने का। ये ग्रैटिट्यूड की भावना उसे एक गहरी और सुकून भरी नींद की तरफ ले गई। उसे समझ आ गया था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शांत और मन को स्थिर रखना भी है। वो जान चुका था कि कल की सुबह उसके लिए एक नई चुनौती नहीं, बल्कि एक नया एक्सपेरिमेंट होने वाली थी, जहां वो फिर से उन छोटी छोटी चीजों को दोहराएगा
जो उसे उसकी असली पहचान की ओर ले जा रही थी। उसने महसूस किया कि अब उसे किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। जिंदगी अब उसे एक बोझ नहीं, बल्कि एक रोमांचक कहानी की तरह लगने लगी थी, जिसके लेखक वो खुद थे। बस एक कलम पकड़ने की देर थी और आर्यन ने वो कलम थाम ली थी। उसे अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो खुद ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। हर रोज एक छोटा सा कदम उठाना, हर रोज थोड़ा सा और मुस्कुराना, और हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढना, यही तो वो लिटिल थिंग्स हैं जो सब कुछ बदल देती है। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद ली और अंधेरे में भी उसे एक रोशनी नजर आने लगी। ये रोशनी बाहर की नहीं थी, ये उसके अंदर की वो उम्मीद थी जिसे उसने सालों से दबा रखा था। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, पर अब उसके पास वो नजरिया था जो उसे थकने नहीं देगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में आर्यन अब एक ऐसे सफर पर था जहां हार और जीत के मायने बदल चुके थे, जहां मंजिल से ज्यादा सफर की धूल उसे प्यारी लगने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि वो बदल गया है और इसी बदलाव में उसकी असली जीत छिपी थी। हफ्ते के कुछ दिन गुजर चुके थे और आर्यन को एहसास होने लगा था कि असली चुनौती बदलाव शुरू करने में नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने में है। हम अक्सर जोश जोश में नई आदतें अपना तो लेते हैं, पर जब जिंदगी का रोजाना का केओस सामने आता है तो हम फिर से उन्हीं पुराने साँचों में गिर जाते हैं। आर्यन ने तय किया था कि वो रोज सुबह 30 मिनट जल्दी उठेगा, न कि इसलिए कि उसे और ज्यादा काम करना है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सुबह को बिना किसी हड़बड़ाहट के जी सके। वो आधे घंटे उसके अपने थे, बिना फोन के, बिना ईमेल्स के, बस एक कप चाय और अपनी शांति के साथ। उसे समझ आ गया था कि वक्त की कमी असल में वक्त की नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज की कमी होती है। ऑफिस में एक दोपहर, जब आर्यन अपने सबसे जरूरी काम में डूबा हुआ था, उसका एक कलीग समीर उसके केबिन में आया। समीर उन लोगों में से था जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स कह सकते हैं। वो लोग जो हमेशा किसी न किसी शिकायत या गपशप के साथ आपकी ऊर्जा सोखने के लिए तैयार रहते हैं। समीर ने शुरू किया, यार आर्यन, तुझे पता है बॉस ने राहुल के बारे में क्या कहा? और सुन, वो नया प्रोजेक्ट तो पक्का डूबने वाला है। आर्यन के दिमाग में सुकरात की वो पुरानी कहानी घूमने लगी जो उसने मार्क की वर्कशॉप में सुनी थी। उसने समीर को बीच में ही रोक दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, समीर भाई, जो तुम बताने वाले हो, क्या वो पूरी तरह सच है? क्या वो सुनने में अच्छा है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो मेरे लिए उपयोगी है? समीर ठिठक गया। ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कमाल का था। अगर कोई बात न सच है, न अच्छी है और न ही काम की, तो उसे अपने दिमाग के कीमती स्पेस में जगह क्यों देना? उस दिन आर्यन ने एक और बड़ी चीज सीखी, नो कहने की ताकत। हम अक्सर सबको खुश रखने के चक्कर में यस कह देते हैं और फिर खुद तनाव में मरते रहते हैं। जब एक और कलीग ने अपना काम आर्यन के सिर मढ़ने की कोशिश की, तो आर्यन ने बहुत ही विनम्रता पर स्पष्टता के साथ मना कर दिया। उसने महसूस किया, नो कहना दूसरों के प्रति रूखा होना नहीं है, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार होना है। उसे समझ आया कि वो हर किसी के लिए सब कुछ नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल ठीक है। शाम को घर लौटते वक्त मेट्रो में बहुत भीड़ थी। एक आदमी ने आर्यन को जोर से धक्का दिया और उसे बुरा भला कहने लगा। आर्यन को गुस्सा आने ही वाला था कि उसे मार्क की एक और बात याद आई, जस्ट लाइक मी समटाइम्स। उसने सोचा, शायद ये आदमी थका हुआ है, शायद इसका दिन बुरा गया है, बिल्कुल मेरी तरह कभी कभी। इस एक विचार ने उसके गुस्से को करुणा में बदल दिया। उसने पलटकर जवाब देने के बजाय बस एक गहरी सांस ली और उसे रास्ता दे दिया। उसने सीखा कि अपनी शांति की चाबी किसी अजनबी के हाथ में देना कितनी बड़ी बेवकूफी है। रात को पार्क में टहलते हुए आर्यन ने एक बेंच पर बैठकर लोगों को देखा। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी किसी पार्टी की तरह है। शुरुआत में बहुत भीड़ होती है, बहुत शोर होता है,
पर अंत में सिर्फ वही चंद लोग बचते हैं जो वाकई मायने रखते हैं और जो कचरा साफ करने में आपकी मदद करते हैं। उसने अपने उन रिश्तों के बारे में सोचा जो उसे बस पीछे खींच रहे थे और उन लोगों के बारे में भी जो उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते थे। उसने तय किया कि अब से वो अपना समय उन्हीं लोगों को देगा जो उसके भविष्य के वर्जन से मेल खाते हों। जब वो घर लौटा तो उसने आईने में खुद को देखा। इस बार उसे कोई थका हुआ हारा हुआ इंसान नहीं दिखा, बल्कि एक ऐसा योद्धा दिखा जो हर रोज छोटी छोटी जीत हासिल कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर चैन मिलेगा, बल्कि ये तो हर रोज के उन छोटे फैसलों का नाम है जो आपको अपनी नजरों में ऊपर उठाते हैं। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने बिजी होने के बजाय प्रोडक्टिव होने को चुना। उसने महसूस किया कि जिंदगी बोझ नहीं है, बस हमने गलत सामान लाद रखा था। जैसे जैसे वो एक एक करके पुरानी उम्मीदों और शिकायतों का बोझ उतार रहा था, वो पहले से कहीं ज्यादा हल्का और आजाद महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है और पूरी दुनिया खुद ब खुद बदली हुई नजर आने लगेगी। अब कुछ हफ्ते बीत चुके थे और आर्यन की जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया था, जिसे हम प्लेटो कहते हैं ना, वही शुरुआत का वो जो एक नया जोश होता है, वो अब थोड़ा धुंधला पड़ रहा था। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर जैसे ही वो चीज हमारी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बनने लगती है, वो बोरिंग लगने लगती है। आर्यन को भी लगने लगा था कि क्या ये सब वाकई काम कर रहा है। वो रोज सुबह जल्दी उठ रहा था, अपनी सेहत का ख्याल रख रहा था, ऑफिस में भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसे लगा कि कोई बड़ा बदलाव तो दिख ही नहीं रहा। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने आज बीज बोया है तो कल तक पेड़ बड़ा हो जाना चाहिए और परसों फल मिल जाने चाहिए, पर कुदरत ऐसे काम नहीं करती। एक शनिवार की दोपहर जब वो अपने कमरे में बैठा अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, उसे अपनी ही पुरानी सोच पर हंसी आई। उसे महसूस हुआ कि वो फिर से उसी जाल में फंस रहा था जिसे एक्सपेक्टेशन ट्रैप कहते हैं। हम अक्सर अपनी तरक्की को माइलस्टोन्स में नापते हैं, पर असल तरक्की तो उन खामोश पलों में होती है जब हम हार मानने का मन होने के बावजूद एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। उसे याद आया कि मार्क ने एक बार कहा था कि सफलता कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जहां कई बार आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं, पर असल में आप बस एक लंबी छलांग के लिए पीछे हट रहे होते हैं। आर्यन ने महसूस किया कि उसे खुद पर थोड़ा और पेशेंट होने की जरूरत है। उस शाम उसकी मुलाकात फिर से मार्क से हुई। वे शहर के एक पुराने पुस्तकालय के बाहर मिले। मार्क ने आर्यन के चेहरे की उलझन को देख लिया था। उन्होंने चलते चलते एक बहुत गहरी बात कही, आर्यन, कभी कभी हम इतने ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट में डूब जाते हैं कि हम अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस को भूल जाते हैं। तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, ये अच्छी बात है, पर क्या तुम उस इंसान को प्यार करते हो जो तुम अभी हो? ये सवाल आर्यन के लिए एक आईने की तरह था। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम खुद को पसंद करेंगे, पर सच तो यह है कि जब तक हम अपनी कमियों और अपनी लड़खड़ाती चाल के साथ खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। आर्यन ने मार्क से पूछा कि जब मन बहुत अशांत हो और लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब क्या करना चाहिए? मार्क मुस्कुराए और बोले, बस एक बार अपनी सांसों पर ध्यान दो। हम अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में इतने खोए रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अभी जिंदा हैं। ये पल जिसमें तुम अभी हो, यही तुम्हारी पूरी जिंदगी है। बाकी सब सिर्फ कहानियां हैं जो तुम खुद को सुना रहे हो। आर्यन को एहसास हुआ कि वो अब तक खुश रहने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुशी तो बस होने का नाम है। उसने सीखा
कि उसे अपनी खुशियों की शर्तों को कम करना होगा। अगर मेरी खुशी इस बात पर टिकी है कि मेरा काम कैसा चल रहा है या लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, तो मेरी खुशी हमेशा दूसरों की गुलाम रहेगी। बातों बातों में मार्क ने एक और कमाल का पर्सपेक्टिव दिया, पैशन और पर्पस के बारे में। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मकसद क्या है। बस हर उस चीज को पूरी लगन से करो जो तुम्हारे सामने है। अगर तुम एक ईमेल लिख रहे हो तो उसे ऐसे लिखो जैसे वो दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वही रहो। यही वो लिटिल थिंग्स है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। आर्यन ने गौर किया कि वो अक्सर काम करते वक्त घर की सोचता था और घर पर काम की। इस मेंटल क्लटर की वजह से वो कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं रह पाता था। उस रात घर लौटते समय आर्यन ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो अब से आउटकम की चिंता छोड़ देगा। वो अपनी ऊर्जा सिर्फ इस बात पर लगाएगा कि वो अपने आज को कितनी ईमानदारी से जी सकता है। उसे समझ आ गया कि जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है जिसे बस महसूस करना है। उसने अपनी बहन को फोन किया, जिससे उसने काफी समय से ढंग से बात नहीं की थी। हम अक्सर अपने रिश्तों को ग्रांटेड ले लेते हैं, ये सोचकर कि वो तो हमेशा वही रहेंगे। पर आर्यन ने सीखा कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। उन्हें रोज अटेंशन और प्यार के पानी की जरूरत होती है। उसने बिना किसी खास वजह के बस उसे ये बताने के लिए फोन किया कि वो उसे कितना अप्रिशिएट करता है। उस एक कॉल ने आर्यन के मन को जो सुकून दिया, वो किसी भी प्रमोशन या अवार्ड से बड़ा था। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने अपनी जिंदगी में एक और बदलाव महसूस किया। वो अब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब ट्रैफिक जाम होता तो वो चिढ़ने के बजाय रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना सुनने लगता। जब ऑफिस में काम का बोझ बढ़ता तो वो उसे एक चुनौती की तरह लेता, न कि एक बोझ की तरह। उसने देखा कि जब आप अपनी इंटरनल स्टेट को बाहरी परिस्थितियों से अलग कर लेते हैं तो दुनिया आपको परेशान करना बंद कर देती है। उसे ये बात समझ आ गई कि स्ट्रेंथ का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि लचीला होना है। बिल्कुल उस बांस के पेड़ की तरह जो तेज हवा में झुक तो जाता है पर टूटता नहीं। आर्यन की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां उसे अपनी ताकत का एहसास होने लगा था। उसे समझ आया कि जिसे वो अपनी कमजोरी समझता था, उसका भावुक होना, उसकी संवेदनशीलता, असल में वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने सीखा कि वल्नरेबिलिटी में ही असली साहस छिपा है। अपनी गलतियों को मान लेना, दूसरों से मदद मांगना और ये कहना कि मुझे नहीं पता, ये सब उसे एक बेहतर इंसान बना रहे थे। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उसे अब अपनी ही नजरों में अपनी कीमत पता चल गई थी। एक दिन पार्क में एक छोटे बच्चे को खेलते देख उसे लगा कि हम बड़े होते होते कितनी सादगी खो देते हैं। वो बच्चा बस गिरने और उठने के खेल में मग्न था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसे देख रहा है या वो कैसा लग रहा है। आर्यन ने महसूस किया कि उसे भी अपनी जिंदगी में वही चाइल्ड लाइक वंडर वापस लाना होगा। सफल होना सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं है, बल्कि उस मासूमियत को बचाए रखना है जो हमें हर छोटी चीज में जादू देखने में मदद करती है। उसे समझ आ गया कि सक्सेस का मतलब है अपनी शर्तों पर जीना, अपने मूल्यों के साथ समझौता न करना और हर रात एक सुकून भरी नींद लेना। आर्यन ने अपनी डायरी में उस दिन की आखिरी लाइन लिखी, मेरी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी, पर यह वैसी ही है जैसी इसे होना चाहिए था। इस एक स्वीकार भाव ने उसके अंदर के सारे युद्ध शांत कर दिए। उसे अब किसी और से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं महसूस होती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी असली लड़ाई तो सिर्फ कल के आर्यन से है। वो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा और दयालु, थोड़ा और समझदार और थोड़ा और स्थिर होता जा रहा था।
और यही तो वो छोटी छोटी चीजें थी जो उसे उन लोगों की श्रेणी में खड़ा कर रही थी जिन्हें दुनिया सफल कहती है, पर जो अपनी नजरों में बस तृप्त थे। उसे अब रास्ते की धुंध से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। उसे पता था कि मंजिल चाहे जो भी हो, ये सफर अब उसका अपना था और वो इस सफर के हर कतरे को जी भर के जीने के लिए तैयार था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अब आर्यन एक ऐसे मुकाम पर था जहां उसे समझ आ गया था कि हैप्पीनेस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक गहरी प्रैक्टिस है। जैसे जैसे वो अपनी पुरानी परतों को उतार रहा था, उसका असली स्वरूप निखर कर सामने आ रहा था। वो समझ गया था कि दुनिया उसे वैसा ही देखेगी जैसा वो खुद को देखता है। इसलिए उसने खुद को सम्मान देना शुरू किया, अपनी सीमाओं का सम्मान किया और सबसे बड़ी बात, अपनी ग्रोथ के उस प्रोसेस का सम्मान किया जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। उसे अब किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर नया दिन, हर नई सांस और हर नया विचार खुद में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आर्यन अब बस जिंदा नहीं था, वो वाकई जी रहा था। जिंदगी की इस आपाधापी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा निवेश हम खुद में करते हैं। आर्यन ने भी यही किया। उसने अपनी सोच में निवेश किया, अपनी शांति में निवेश किया और अपने चरित्र में निवेश किया। उसे अब समझ आ रहा था कि जो चीजें बाहर से बहुत आकर्षक लगती हैं, वो अक्सर अंदर से खोखली होती है, और जो चीजें बहुत साधारण लगती हैं, उनमें ही जीवन का असली सार छिपा होता है। उसे अब शोर में भी संगीत सुनाई देने लगा था और अकेलेपन में भी एक गहरा साथ महसूस होने लगा था। उसे अपनी आवाज मिल गई थी और अब वो उसे दुनिया को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आर्यन का ये नया रूप न केवल उसे, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी एक नई ऊर्जा दे रहा था। जैसे एक छोटा सा दिया पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है। उसे समझ आ गया कि उसे सूरज बनने की जरूरत नहीं है, बस अपनी छोटी सी लौ को जलाए रखना ही काफी है। और यही तो वो लिटिल थिंग थी जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। आज जब आर्यन अपनी खिड़की के पास बैठा था, तो बाहर का नजारा बदला नहीं था। वही शोर, वही भागती गाड़ियां और वही धुंधला सा आसमान, पर आर्यन के लिए सब कुछ नया था। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपनी अंदरूनी दुनिया को बदल लेते हैं, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद रियलाइन होने लगती है। हम अक्सर चेंज के लिए किसी बड़े मोड़ का इंतजार करते हैं, जैसे कोई लॉटरी लगेगी या कोई मसीहा आकर सब ठीक कर देगा। पर आर्यन जान चुका था कि असली क्रांति तो उन खामोश पलों में होती है जब हम तय करते हैं कि आज हम खुद को विक्टिम की तरह नहीं देखेंगे। उसने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट भरा और महसूस किया कि ये जो एक अजीब सी कामनेस उसके अंदर घर कर गई है, यही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में आर्यन अब उस जगह पहुंच गया था जहां उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। हम अपनी आधी ऊर्जा दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढने में बर्बाद कर देते हैं। आर्यन को याद आया कि कैसे वो पहले हर छोटी बात पर वैलिडेशन मांगता था। अगर किसी ने उसके काम की तारीफ नहीं की, तो उसे लगता था कि उसका काम बेकार है। पर अब उसने सीखा, सक्सेस दूसरों का तालियां बजाना नहीं है, बल्कि रात को सोते समय खुद की आंखों में आंखें डालकर ये कह पाना है कि आज मैंने अपना सबसे अच्छा वर्जन जिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक कोलैबोरेशन है खुद के साथ। उस शाम उसकी आखिरी बार मार्क से मुलाकात हुई। वो दोनों उसी पुराने पार्क की बेंच पर बैठे थे जहां से ये सब शुरू हुआ था। मार्क ने उसे एक बहुत ही सिंपल पर गहरी बात कही, आर्यन, याद रखना कि तुम जो 100 प्लस लिटिल थिंग्स रोज करते हो, वही तुम्हारी तकदीर लिखती है। ये वो चीजें नहीं है जो हेडलाइंस बनती हैं, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी सोल को मजबूत बनाती है। मार्क ने उसे समझाया कि हैप्पीनेस
कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अचीव करते हैं। ये तो वो साइड इफेक्ट है जो तब पैदा होता है जब हम अपने मूल्यों यानी वैल्यूज के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। आर्यन को लगा जैसे उसके दिमाग का आखिरी जाला भी साफ हो गया हो। उसे समझ आया कि उसे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना ही काफी है। मार्क ने उसे जाते जाते एक आखिरी सलाह दी, अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल का दुश्मन मत बनने देना। आर्यन ने अक्सर देखा था कि लोग अपनी पुरानी गलतियों को एक जंजीर की तरह पैरों में बांधकर चलते हैं। उसने भी सालों तक यही किया था, पर अब उसने उन यादों को सहेजना सीख लिया था, उनसे सबक लिया और फिर उन्हें पीसफुली विदा कर दिया। उसे समझ आ गया कि अगर आप पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो नई और बेहतर चीजों के लिए आपके हाथों में जगह कैसे बनेगी। उसने अपनी उस पुरानी आइडेंटिटी को अलविदा कह दिया जो हमेशा डरी हुई और असुरक्षित रहती थी। आर्यन ने अब अपनी रोजाना की जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को एक मसल की तरह ट्रेन करना शुरू कर दिया था। पहले उसे लगता था कि शुक्रगुजार होने के लिए कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, पर अब उसे छोटे छोटे पलों में भी जादू दिखने लगा था, जैसे किसी अजनबी की मुस्कुराहट, ताजी हवा का झोंका या फिर काम के बीच में मिलने वाली वो 5 मिनट की शांति। उसे एहसास हुआ कि हम अपनी जिंदगी के ब्लेसिंग्स को तब तक नहीं देख पाते जब तक हम अपनी कंप्लेंट्स का चश्मा नहीं उतारते। उसने सीखा कि हैप्पीनेस का असली राज ये है कि आप जो चाहते हैं उसे पाने की कोशिश जरूर करें, पर आपके पास जो है उसमें खुश रहना भी सीखें। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने अपने कमरे की उन चीजों को देखा जिन्हें वो पहले सिर्फ वस्तुएं समझता था। अब उसे हर चीज में एक कहानी नजर आती थी। उसने अपनी उन अधूरी किताबों को फिर से उठाना शुरू किया जिन्हें उसने वक्त नहीं है कहकर छोड़ दिया था। उसने महसूस किया कि वक्त तो हमेशा था, बस उसका ध्यान भटका हुआ था। उसने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम किया और अपनी इंटेंशंस को साफ किया। उसे समझ आया कि फोकस ही आज के समय की सबसे कीमती करेंसी। जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा बहने लगती है। और आर्यन ने अब अपना ध्यान अपनी ग्रोथ और पीस पर लगा दिया था। आर्यन ने एक और बहुत बड़ी बात सीखी, रेजिलियंस। उसे पता था कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही शांत नहीं रहेगी। तूफान फिर आएंगे, गलतियां फिर होंगी और कभी कभी उसे फिर से अकेलापन महसूस होगा, पर अब उसके पास वो टूल्स थे जो उसे टूटने नहीं देंगे। उसे पता था कि जब भी वो डगमगाएगा उसे बस एक गहरी सांस लेनी है और खुद को याद दिलाना है कि वो इनफ है। उसने सीखा कि खुद के प्रति दयालु होना ही दुनिया के प्रति दयालु होने की पहली सीढ़ी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप दुनिया को क्या दे पाएंगे। सेल्फ केयर कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है ताकि आप दूसरों के लिए भी एक बेहतर इंसान बन सके। धीरे धीरे आर्यन के आसपास के लोगों ने भी इस बदलाव को महसूस करना शुरू किया। वो अब ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि रिस्पॉन्ड करता था। उसके शब्दों में एक ऐसा वेट और वार्मथ आ गया था जो लोगों को उसकी तरफ खींचता था। उसे समझ आया कि सबसे अच्छी लीडरशिप वो है जहां आप बोलकर नहीं बल्कि अपने आचरण से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। उसने दूसरों की गलतियों को माफ करना शुरू किया क्योंकि वो जान चुका था कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इस एम्पैथी ने उसके रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सार्थक बना दिया था। आर्यन की कहानी का यह हिस्सा अब एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे टिक करना है, बल्कि ये तो एक बहती हुई नदी है। कभी ये तेज बहेगी, कभी शांत होगी, पर इसका काम है बस चलते रहना। उसने अपने भविष्य के प्रति अपनी एंजाइटी को क्यूरियोसिटी में बदल दिया था। देखते हैं कल क्या होता है कहने में अब डर नहीं बल्कि एक रोमांच था। उसे पता था
कि वो हर स्थिति को संभालने के लायक बन चुका है। उसने अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वो रोज रात को सोने से पहले अपनी डायरी में सिर्फ एक बात लिखता था, आज मैंने अपनी रूह के साथ एक कदम और बढ़ाया। उसे समझ आ गया कि असली तरक्की बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके चरित्र की गहराई में होती है। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, वो बस उन लिटिल थिंग्स को बार बार करते हैं जो बाकी लोग बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं। आर्यन अब उन्हीं छोटी छोटी चीजों का मास्टर बन चुका था। उसकी मुस्कुराहट अब गहरी थी, उसकी आवाज में एक ठहराव था और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर को पूरा करते हुए आर्यन को महसूस हुआ कि वो अब उस वॉल्ट की चाबी ढूंढ चुका है जहां असली खजाना छिपा है, और वो खजाना है उसकी अपनी इंटरनल फ्रीडम। उसे अब किसी बाहरी रोशनी की तलाश नहीं थी, क्योंकि उसने अपने अंदर का सूरज जला लिया था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी हमें वही देती है जिसकी हम हिम्मत करते हैं मांगने की, और उसने अब शांति और सार्थकता को चुन लिया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद है कि आर्यन के इस सफर ने आपके अंदर भी किसी ऐसे कोने को छुआ होगा जो बदलाव के लिए बेताब है। याद रखिएगा, आप भी टूटे हुए नहीं हैं, आप बस एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हर रोज वो एक छोटी सी चीज चुनिए जो आपको आपकी असली पहचान के करीब ले जाए। जिंदगी इंतजार नहीं करती और आज से बेहतर कोई वक्त नहीं है खुद को फिर से ढूंढने का। अपनी कहानी के लेखक बनिए, क्योंकि आपकी कलम सिर्फ आपके हाथों में है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई गहराई के साथ। तब तक के लिए बस उस शांति को महसूस करें जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद है। शुभ रात्रि।